हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, फिर भी हमारा ब्लॉग देखते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं ये पौधा कितना चहक रहा है। ये क्या, सभी पौधे काफ़ी चहक रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना 3-4 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही थी और कल हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई है। लेकिन आज तो कुछ मौसम खुला खुला सा लग रहा है। आप देख सकते हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अपनी बगिया को देखने आए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से काफ़ी पौधे भी परेशान थे। लेकिन कल हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है और हमारे जो पौधे हैं वो एकदम से चहक उठे हैं। ये जो प्लांट है वो लौंग का प्लांट है। बहुत छोटा सा प्लांट हम लोग तो ये लेके आए थे। अभी ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसमें हमने जो मिट्टी लगा रखी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं और एक खाद बनाकर इस प्लांट को इस मिट्टी में लगाया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ग्रो कर रहा है। ये लौंग का प्लांट है। और मैं आपको एक ब्लॉग ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम लोग प्लांट लगाते हैं तो हम उसके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं जिससे कि हमारा पौधा तेज़ी से अच्छा ग्रो करे। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये लास्ट ईयर हम लोग लेके आए थे और बहुत छोटा सा पौधा था। अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। देखिए सभी पौधे एकदम मस्त हो गए हैं और हरिया भी गए हैं। बहुत ही सुंदर पौधे लग रहे हैं सभी देखने में। ये देखिए इस पे फ्लावर भी आ रखा है। ये हमारी तुलसा जी है। ये तुलसा जी जो है वो श्यामा तुलसी जी है। श्यामा तुलसी जी जो होती है उनका कलर कुछ पर्पल शेड में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है। जो रामा तुलसी होती हैं वो पूरी तरह से ग्रीन होती है, लेकिन इस पे थोड़ा सा पर्पल कलर होता है इसके लीव्स पर। आप लोग देख सकते हैं। ये जो तुलसा जी है हमारे यहाँ बहुत सारी मंजरी हो गई थी तो हमने सभी गमलों में उन मंजरी को डाल दिया था तुलसा जी की। फिर ये सभी पौधों में छोटे छोटे बेबी प्लांट हो गए थे। अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, देख लिए आप देख सकते हैं। ये जो है वो हमारी श्यामा तुलसी है। ये हमारे यहाँ बोगनविलिया है, जो पीले कलर वाली बोगनविलिया होती है वो है। ये देखिए आप कितने अच्छे इसमें फ्लावर आ रहे हैं इसके। जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो हम इसके सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लगा देते हैं ताकि इसी में आपस में पौध जाता है और काफ़ी अच्छा ग्रो भी करता है इसके सपोर्ट से। तो आपका पौधा कभी भी बड़ा हो रहा है तो उसके लिए इस टाइप के पौधे के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो प्लांट है ये जेट प्लांट है। ये देखिए आप कितना अच्छा ग्रो कर रहा है हमारे यहाँ। ये देखिए आप गुलाब के पौधे पर एक फ्लावर भी आया है।
कितना अच्छा लगता है ना जब हमारी बगिया में ऐसे सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और आप देख सकते हैं हमने इसमें अपनी बगिया में भी जो गुलाब का पौधा है उसमें भी हमने तुलसा जी की मंजरी दी थी। और आप देखिए कितनी सारी तुलसा जी हमारे घर में हो गए हैं। ये देखिए इसमें तो बहुत सारी तुलसा देखिए। और आप देख सकते हैं एक ये चंपा का प्लांट है जिस पर आप देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रखे हैं। ये डेली अच्छे फ्लावर दे रहा है। ये इसका सीजन है, टाइम है, ये इसका सीजन चल रहा है फ्लावर देने का। देखिए कितने सारे फ्लावर आ रखे हैं। ये जो प्लांट है वो चंपा का प्लांट है। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा लौंग का प्लांट है। ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस पे लास्ट ईयर थोड़ी लौंग भी आई थी। अब आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा पेड़ लौंगों से लद गया था। बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे हमारे यहाँ बगिया में लगे हुए हैं। मैंने सोचा आज मैं आपको अपनी बगिया दिखाती हूँ। हमने बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं। ये देखिए आप कितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। ये हमारे यहाँ दूसरी बोगनविलिया है जिस पे पिंक शेड में फ्लावर आते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी था। एक हमारे यहाँ बोगनविलिया येलो कलर की है और एक जो बोगनविलिया है वो हमारे यहाँ पिंक कलर की भी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। और एक हमारे यहाँ ये प्लांट है। इस प्लांट का नाम है पत्थर चटका। इस प्लांट की एक ख़ास बात है, अगर किसी व्यक्ति को पथरी से संबंधित समस्या है या किसी को बार बार स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर वो इसकी लीव्स को एक लीव्स वो डेली लेता है, एक पत्ता वो डेली खाता है तो उसकी वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये बहुत फ़ायदेमंद पौधा है हमारे लिए। तो पत्थर चटका जो पौधा होता है उसकी लीव हमारे लिए, उसका पत्ता हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर अगर उसको बार बार स्टोन बन जाता है तो अगर वो पत्ता चटका का एक पत्ता डेली खाएगा तो उसको कभी भी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी हमने प्लांट लगा रखा था, अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। ग्रो करने का एक कारण ये भी होता है कि आप मिट्टी किस तरीके से लगा रहे हो, उसमें खाद किस तरीके से लगा रहे हैं, उसमें कब कितना पानी देना है, कितनी क्वांटिटी में हमको वाटरिंग करनी है, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों से हमारा प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हम उसमें मिट्टी लगा रहे हैं, क्या खाद लगा रहे हैं, कितना वाटरिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, तभी हमारा पौधा ग्रो कर सकता है। ये गुलहड़ का प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगा है। अब इसका सीजन आ रहा है तो इसमें क्या है कि अब इसने फ्लावर देना शुरू कर दिया है। फिर से आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर आज
आया है। जब हमारी बगिया में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावर वाले हैं, उन पर फ्लावर आता है तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, तो दोस्तों आपको मैं और भी अपने बगिया के काफ़ी प्लांट्स दिखाऊंगी। हमारे यहाँ काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं। देखिए आप, कितनी सारी कलियां इस पे आ रही हैं अभी गुलहड़ के पौधे पर। ये देखिए, यानी ये अब काफ़ी अच्छे फ्लावर देने वाला है हमको। ये देखिए, पूरा पौधा कलियों से लदा हुआ है। तो आपको अगर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी फ्लावर दिखाऊंगी, और उसके साथ ही उसमें मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसमें किस टाइप से हम मिट्टी लगा सकते हैं, उसमें क्या क्या खाद हम ऐड कर सकते हैं, किस किस क्वांटिटी में हम उसकी खाद को ऐड करेंगे, वो सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और दोस्तों देखिए, सूर्यदेव जी ने भी हमको दर्शन दे दिए। यानी मतलब आज मौसम जहाँ तक है साफ़ रहेगा। लेकिन कल हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मौसम आज काफ़ी ठंडा है। मतलब पिछले 3-4 दिन के मुताबिक, पिछले 3-4 दिन तो हमारे यहाँ बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही थी, जिससे हमारे पौधे भी काफ़ी परेशान थे। अब वो भी हरे भरे हो गए हैं, उनमें भी एनर्जी आ गई है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। उसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूँगी कि हम कैसे अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को रोकती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव।